नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड पर एक किताब है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट का। तो अभी हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, आपका ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक नंबर आज हम पढ़े 8, एनर्जी इन इंडिया। तो एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, उसका जो है पार्ट नंबर आज हम सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपका जो है चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक नंबर 8 एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया का पार्ट नंबर दूसरा, इसका सेकंड वीडियो होगा और ये आपका आखिरी वीडियो होगा। ठीक है। टॉपिक नंबर 8 का, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया का ये आखिरी पार्ट होगा। ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। तो हॉट स्प्रिंग आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, ऑप्शन ए जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी टाइडल एनर्जी, ऑप्शन डी विंड एनर्जी। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जियोथर्मल एनर्जी। तो हॉट स्प्रिंग आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। 29 नंबर क्वेश्चन है, द यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड a few kilometers north of the यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड a few kilometers north of, ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी शिलोंग। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिलोंग। ठीक है। तो यूमियम हाइडल प्रोजेक्ट डैम इज लोकेटेड a few kilometers north of शिलोंग। 30 है, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द कालाकोट टर्सरी कोलफील्ड। तो विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द कालाकोट टर्सरी कोलफील्ड, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन ऑफ असम, ऑप्शन बी दामोदर रिवर बेसिन ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी हिमालयन माउंटेन रीजन, ऑप्शन डी कार्डमम हिल्स इन केरला। तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमालयन माउंटेन रीजन। क्वेश्चन आपका 31 है, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी रायपुर। तो 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागपुर। 32 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तो तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी थाने डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी चंद्रा नगर, ऑप्शन डी नागपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी थाने डिस्ट्रिक्ट। तो तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन थाने डिस्ट्रिक्ट। उसमें आपका 33 है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी एटॉमिक पावर, ऑप्शन सी एटम बॉम्ब, ऑप्शन डी एटॉमिक रिसर्च। तो तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज यूज्ड फॉर। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज इन। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज इन, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी विदर्भ, ऑप्शन डी राजस्थान। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज इन। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो 35 है, इन विच स्टेट इज कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड। इन विच स्टेट इज कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन तमिलनाडु। 36 नंबर है, पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम इज इन। तो पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम इज इन, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। तो पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम इज इन वेस्ट बंगाल। 37 है, एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज। तो एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज, ऑप्शन ए थर्मल एनर्जी, ऑप्शन बी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी टाइडल एनर्जी। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जियोथर्मल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। 38 नंबर है, पंजाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए जोगिंदर नगर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी फिरोजपुर। तो पंजाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन सिचुएटेड है। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जोगिंदर नगर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो पहला कोयली, दूसरा है बोंगाईगांव, तीसरा है मथुरा और चौथा है हल्दिया। तो 39 का आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन में बी, जो है ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब सबसे पहला आपका जो है कोयली, और दूसरा आपका है मथुरा, ठीक है, तीसरा आपका हल्दिया है और चौथा आपका जो है बोंगाईगांव है। ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आपका कोयली, मथुरा,
फिर इसके बाद हल्दिया, उसके बाद लास्ट में आपका बोंगाईगांव है। 40 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी 2 ओनली। तो सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप, ये गलत है। और सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका पहला गलत है और दूसरा सही है। क्वेश्चन आपका 41 है, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड pursue research and development of thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? तो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, तीन स्टेटमेंट आपको बताना है, तीनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम? तो थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। तो थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ये आपका सही है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट more energy compared to natural uranium, यह भी आपका सही है। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट compared to uranium, यह भी आपका सही है। तो तीनों आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, और अदर देन जथरोफा कार्कास व्हाई इज पोंगामिया पिन्नाटा आल्सो कंसीडर्ड ए फूड ऑप्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन इंडिया? तो अदर देन जथरोफा कार्कास व्हाई इज पोंगामिया पिन्नाटा आल्सो कंसीडर्ड ए good option for the production of biodiesel in India? तो which of the statement given are correct? तो ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। तो पोंगामिया पिन्नाटा ग्रोस नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द arid regions of India. The seed of Pongamia pinnata are rich in lipid content of which nearly half isolate acid. The Pongamia pinnata grows naturally in most of the arid regions of India. The seed of Pongamia pinnata are rich in lipid content of which nearly half isolate acid. ठीक है, क्वेश्चन आपका 43 है, भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू। तो भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए इंटरलिंकिंग ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडियन रिवर्स इन ए गार्लैंड शेप, ऑप्शन बी नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया, ऑप्शन सी इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल सिटीज ऑफ इंडिया थ्रू रेलवेज, ऑप्शन डी इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया थ्रू पाइपलाइन। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। तो भारतमाला परियोजना इज रिलेटेड टू नेटवर्क्स ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। क्वेश्चन आपका 44 है, व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 22%। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी 12%। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 12%। 45 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल हैज ए वायबल बायोफ्यूल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथेनॉल हैज as a viable biofuel can be obtained from option A potato, option B rice, option C sugarcane, option D wheat। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी sugarcane। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, द लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, द लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी बियास, ऑप्शन सी रवि, ऑप्शन डी चेनाब। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सतलज। तो लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट being constructed on the river Satluj। और 47 नंबर क्वेश्चन है, द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम which was in the news recently is constructed in ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम which was in the news recently is constructed in। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। और 48 नंबर क्वेश्चन है,
हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन में बी महानदी। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर महानदी। 49 में क्वेश्चन है झारखंड कंट्रीब्यूशन इन द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो झारखंड कंट्रीब्यूशन इन द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया, ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 47%, ऑप्शन डी 49%। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 40%। क्वेश्चन नंबर 50 है कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड है। तो कोल माइंस इन झारखंड आर लोकेटेड है, ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर झरिया। क्वेश्चन आपका 51 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जहांगीर तूफान पावर प्रोजेक्ट आर प्रपोज टू सेटअप। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जहांगीर तूफान पावर प्रोजेक्ट आर प्रपोज टू सेटअप, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन मेघालय। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो जहांगीर तूफान पावर प्रोजेक्ट आर प्रपोज टू सेटअप हिमाचल प्रदेश। एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है। तो हीराकुंड आपका जो है हीराकुंड आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हीराकुंड, एक मिनट, तो हीराकुंड जो है आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। और सी का 1 यहाँ दिखा रहा है। और आपका जो है सवारीगिरी आपका जो है होना चाहिए आपका तमिलनाडु में, एक केरल में। और श्री सैलम आपका जो है श्री सैलम जो है आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में होगा श्री सैलम, ठीक है। तमिलनाडु श्री सैलम, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपका श्री सैलम है। और हीराकुंड में आपका जो है यहाँ पर उड़ीसा में होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है सवारीगिरी आपका जो है केरला या केरला में। आपका जो है चिल्लेरू जो आपका है वो आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये तो गलत आंसर यहाँ पर दिया हुआ था 20 का, ठीक है। तो आपका यहाँ पर वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे आपका एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।